हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। पुराने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आखिर पर्सनैलिटी होता क्या है। ओके, पर्सनैलिटी बेसिकली एक यूनिक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स का। ओके, जो कि हर व्यक्ति में कुछ कुछ परसेंटेज को मिला के बनता है। ओके, अब हम जानेंगे कि आखिर पर्सनैलिटी किन किन चीजों से मिलके बनती है, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। ओके, वो जानेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो इसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में बना रखा है। ओके, 3-4 पार्ट्स में मैं इस पूरे को कवर कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले अपन पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे कि आखिर पर्सनैलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम इसको मोटा मोटी अगर हम इसको डिवाइड करें कि आखिर पर्सनैलिटी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो पर्सनैलिटी सबसे पहले हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर, ओके, किसी की पर्सनैलिटी हम फिजिकल कैसा दिख रहा है, क्या कलर है, कैसा कद है, काटी है, वेट है, उसके बेसिस पर अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा अपन बात कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर के बेसिस पर भी काफी लोगों की हम पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करते हैं। ओके, और तीसरा एट्रीब्यूट है तुम्हारा साइकोलॉजिकल। ओके, साइकोलॉजिकल मतलब उसका क्या थिंकिंग है, कैसे सोचने का, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। ओके, तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में मेनली। ओके, कि फिजिकल एट्रीब्यूट से कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पर्सनैलिटी में फिजिकल में कि लेंथ के बेसिस पर। ओके, अगर कोई आदमी जैसे बहुत लंबा है तो अपन को अरे लंबू आ गया, लंबू लंबू देखो भाई, लंबू आ गया। तो यहाँ हम उसको बेसिकली परिभाषित कर रहे हैं उसकी लेंथ के बेसिस पर, करेक्ट, उसकी हाइट के बेसिस पर। ओके, अरे छोटू है, बिल्कुल छोटू है। हाँ, अरे वो कहाँ है, बोना कहाँ है, टिंगा कहाँ है, ये नाम हम बुलाते हैं, करेक्ट, लोगों को। बेसिकली हमने उसकी जो पर्सनैलिटी है वो केवल हाइट के बेसिस पर ही डिसाइड कर दी है। ओके, अब दूसरा आता है कि वेट के बेसिस पर। अब कोई आदमी बहुत मोटा है, गोलाकार हो गया है, क्या बोलेंगे, अरे देखो हाथी आ गया। ओके, हाथी कहाँ है, ओके, मोटा कहाँ है, अरे वो फुटबॉल कहाँ गई, कहियो बात। तो जनरली हम इन शब्दों से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हमने उसके वेट के बेसिस पर उसकी पर्सनैलिटी बना दी है। ओके, अब तीसरा आता है कलर के बेसिस पर। ओके, कई बार हम नाम रख देते हैं कालिया, तेरा क्या होगा कालिया, कलर के बेसिस पर नाम रख दिए। ओके, कई बार ये भूरा कहाँ है, भूरा। ओके, इसका मतलब हम कलर के बेसिस पर भी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं कई बार। ओके, और चौथा कई बार हम बात करते हैं डिसेबिलिटी पे। अगर किसी आदमी का कोई डिसेबल है, ओके, तो कई बार हमने देखा है कि हमारे समाज में कुछ लोग उनको उनकी डिसेबिलिटी की बेसिस पर ही पर्सनैलिटी का नाम दे देते हैं कि अरे वो देखो काना आ गया, ओके, वो देखो लूला आ गया, ओके, अरे वो मेंटल आ गया, मेंटल आ गया देखो। अरे, तो इन बेसिकली अगर हम किसी की भी पर्सनैलिटी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर अगर हम बता रहे हैं, तो ये सबसे एक भद्दे किस्म की चीज है, करेक्ट, हमारे समाज में। क्योंकि पर्सनैलिटी कभी भी हमको फिजिकल बेसिस पर बनानी ही नहीं चाहिए। ओके, देखो अब ये इसमें लेंथ, वेट, कलर और डिसेबिलिटी में, करेक्ट, हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कलर जब हम पैदा हुए तो हम लेके पैदा हुए थे, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, करेक्ट। तो इसके बेसिस पर अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को रखें, ओके, तो वो एक सबसे बेकार चीज है जो समाज में होनी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो होती है। ओके, तो पर्सनैलिटी कई बार इन चीजों से भी हम मिलके बना लेते हैं जो कि बनना नहीं चाहिए। ओके, हमको किन के बारे में बात करना चाहिए, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल। तो ये मैं अपने अगले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आखिर ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं बिहेवियर के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, जिससे कि हम पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं और डेवलप होती है लोगों में। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में अंत तक और जानते रहिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।